हेलो बच्चों, जय श्री राम। मैं हूं आपका झासर और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपको ई पेडागॉग मैथ में। ओके बच्चों, आज जो हम एक्सरसाइज लेकर के आए हैं वो एक्सरसाइज है हमारा एक्सरसाइज 7.2 ट्रायंगल का सेकंड एक्सरसाइज। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल का सेकंड एक्सरसाइज। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या करने हैं, फिगर जो है वो बनाने हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखते हैं। सबसे पहले इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो डेफिनेशन है वो हम जानते हैं क्या होते हैं इनके। ये किस बेस पर ट्रायंगल को डिवाइड किया जा रहा है, सेकंड वाला जो था साइड के बेस पर। तो यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है हमारा क्या है, इसके टू साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन से साइड हैं एबीसी में, विद ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल यहाँ पे बनाते हैं। देखिए ये है ट्रायंगल हमारा, हमने ऐसा ट्रायंगल बना दिया ए बी सी। ओके, अब यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें हैं। द बाइसेक्टर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, बताया गया पहले भी आपको। बाइसेक्ट मीन्स टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ओके, किसको किसको बाइसेक्ट करता है, बी एंड सी को, और जो बी और सी को बाइसेक्ट करता है वो आपस में इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। ईच अदर, दोनों एक दूसरे को कहाँ पे मिलता है, तो ओ पॉइंट पे मिलता है। ठीक है, चलिए बाइसेक्ट करते हैं इसको। देखिए ये बाइसेक्ट कर रहा है ऐसे करके, और ये भी बाइसेक्ट करता है सी को। बाइसेक्टर मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी ये ऐसे से बढ़ जा रहा है। तो देखिए ये और ये इक्वल है, और ये इसके, अब चलिए इसकी बात बाद में करेंगे, पहले जितनी नीड है उसके हिसाब चलते हैं। ओ पर है करता है तो ओ पर भी कर लिया हमने यहाँ पे। ज्वाइन ए टू ओ, ए को ओ से ज्वाइन करना है, कर लिया। ठीक है, अब हमें दो चीजें दिखानी है। एक तो कह रहा है कि ओ बी इज इक्वल टू ओ सी आप दिखाओ। दूसरी चीज कह रहा है कि ए ओ जो है बाइसेक्ट करता है ए को। तो जो हमें फाइंड करना है उस चीज को पहले समझते हैं कि फिगर में क्या करेंगे, जिसकी मदद से जो क्वेश्चन है वो हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो ओ बी इज इक्वल टू ओ सी दिखाना है, मतलब ये और ये इक्वल दिखाना है। ठीक है, ये नीड है, ये इक्वल है नहीं, दिखाना है। ठीक है, दूसरी चीज ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए, मतलब ए ओ जो है इसको बाइसेक्ट करता है, मतलब ये और ये ऐसे, ये भी इक्वल होना चाहिए। तो अगर किसी भी, ये भी किसी ट्रायंगल के साइड हैं और ये भी किसी ट्रायंगल के एंगल हैं, तो किसी ट्रायंगल में अगर हमें उनके एंगल इक्वल दिखाने हैं और किसी ट्रायंगल में अगर हमें कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल दिखाने हैं, तो हमने यही सीखा है कि कॉन्ग्रुएंट्स उसको करेंगे। ठीक है, तो चलिए कॉन्ग्रुएंट्स करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ओके, फर्स्ट में हम क्या करेंगे, चलिए पहले हम ओ बी इक्वल टू ओ सी, किसी को भी दिखा सकते हो आप, ओ बी इक्वल टू ओ सी दिखा दो, फिर कॉन्ग्रुएंट्स कर लो, या कॉन्ग्रुएंट्स जब दिखा रहे हो तभी आप ओ बी इक्वल टू ओ सी कर सकते हो। मेथड कोई भी हो सकता है, इट्स डिपेंड ऑन यू। तो चलिए इससे हम ऐसा करते हैं, इस बार ये काम कर लेते हैं कि पहले ओ बी इक्वल टू ओ सी दिखा दें। तो क्या है हमारा, सेंस ए बी इज इक्वल टू ए सी है। क्या है हमारा, ए बी इक्वल टू है ए सी के। तो अगर ए बी ए सी के इक्वल है तो इक्वल वाले साइड, अगर साइड्स इक्वल होते हैं तो उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज क्या होती है कि उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ए बी के सामने कौन सा है बेटा, एंगल सी है। कौन सा है, एंगल सी है। और ए सी के सामने कौन सा है, एंगल बी है। ठीक है, मैथमेटिकली हम दोनों को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। क्यों कर रहे हैं ये अगले बार में देख लीजिएगा। तो हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ओके। अब अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने का जो हमें इसका प्रॉफिट होता है कि ये और ये पता चल जाता है कि इक्वल, ऐसे करके। ठीक है, तो अब देखिए इन दोनों एंगल को लिख सकते हैं। एक तो हमारा ए बी ओ हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, एक तो हमारा ए बी ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बी ओ। दूसरा क्या हो जाएगा, ए ओ सी। चलिए ए बी ओ के, क्योंकि बाइसेक्टर है। दूसरी चीज क्या हो जाएगी, यहाँ पर ए ओ बी सी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ओ बी सी हो जाएगी। और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा ओ सी बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओ सी बी हो जाएगा। तो अब अगर हम इस ट्रायंगल में चलते हैं, देखिए अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, इसकी बात करें, जो छोटी वाले ट्रायंगल नीचे है, तो ऊपर में साइड इक्वल था तो अपोजिट एंगल इक्वल, या यहाँ पर एंगल अपोजिट दिख रहा है तो यहाँ पे साइड सामने वाला इक्वल हो जाएगा, यानी ओ बी इक्वल टू ओ सी हो जाएगा। यानी हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी हो जाएगा। किसकी वजह से, इस वाली की वजह से। ठीक है, डन।
तो फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारा प्रूफ हो चुका है। अब हम सेकंड की ओर चलते हैं। सेकंड के लिए प्योरली हमें पहले इसको कॉन्ग्रुएंट्स करना पड़ेगा। एक चीज़ और, हम कॉन्ग्रुएंट दिखा देते हैं और वापस बाद में ये लिखते हैं, वो भी सही है। दोनों चीज़ें सही है, आप कंफ्यूज नहीं होना। कहीं पर ऐसा आंसर दिख जाए कि ट्रायंगल के अंदर ले जा करके कर रहा है, कहाँ कंफ्यूजन होती है ये पता होना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आंसर क्या है। ठीक है, तो देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, वो भी सही है ये भी सही है। ठीक है, तो अब चलते हैं पहले इस ट्रायंगल में। सेकंड के लिए हमें स्पेशली जाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर सेकंड है, कौन सा ट्रायंगल की बात कर रहे हैं? ए ओ बी, ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी। ठीक है, हाँ, इस कॉन्ग्रुएंसी को इसको भी दो तरीके से कर सकते हैं, तो कुछ भी तरीका मिल सकता है, किसी भी चीज़ को देख के कंफ्यूज नहीं होना है। पहली चीज़ ए बी इक्वल टू ए सी है, हाँ, लेकिन कंडीशन यही है कि आप जिस ट्रायंगल की बात कर रहे हो साइड और एंगल सिर्फ आप उसी के लोगे, ना कि कहीं और बाहर चले जाओगे। ठीक है, दूसरी चीज़ अभी हमने किया है, ये है हमारा इक्वल साइड गिवन है, ये गिवन है, चलिए गिवन है, हमने लिख लिया। दूसरी चीज़ है हमारा ए बी ओ, ये भी जस्ट अभी दिखाया है, ए सी ओ, ओके, ये भी हमारा क्लियर है। तीसरी चीज़ है हमारा, क्या है हमारा, तो ये ओ बी इक्वल टू ओ सी, ये भी दिखाया, इसकी भी मदद ले सकते हैं, या आप ए ओ कॉमन भी दिखा सकते हैं, दोनों में से कुछ भी। तो देखिए ये हो गया हमारा एस, ए और एस, तो इन तीनों की मदद से फ्रॉम एस ए एस, इनकी मदद से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा ट्रायंगल ए ओ सी के। और जहाँ ये कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं क्या, ओ ए बी इक्वल हो गया ओ ए सी के। और जैसे ही ये इक्वल होगा इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएगी, क्या लिखेंगे यहाँ पर, सी पी सी टी की वजह से हो गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हेंस क्या लिख सकते हैं, ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। तो जो चीज़ें हैं आंसर आपके सामने है, और जो और भी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो भी मैं साथ साथ डिस्कस कर दे रहा हूं ताकि आपको किसी भी जगह कन्फ्यूजन ना हो। तो इस तरीके से पहले का आंसर कंप्लीट हुआ हमारा। अब हम नेक्स्ट आंसर की ओर चलते हैं। ठीक है, चलो बच्चों, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड हम देखते हैं। देखिए सेकंड है हमारा, ट्रायंगल एबीसी है, एबीसी इस बार हमारा फिगर क्या है, गिवन है। एडी जो है वो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, फिर देखिए यहाँ पर वर्ड आया परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर, ये दो वर्ड आ गया। ठीक है, ऑफ बीसी का बाइसेक्टर भी है और परपेंडिकुलर भी है, सो दैट हमें दिखाना है एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है इन विच ए बी इक्वल टू ए सी। तो हमें दिखाना जो है वो दिखाना है कि ए बी इक्वल टू ए सी है हमारा। ठीक है, अब अगर जो गिवन चीजें हैं, परपेंडिकुलर का मतलब हम पहले से ही जान चुके हैं कि परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, वहां 90 फॉर्म होता है। देखिए ये भी 90 है और ये भी 90 है। ठीक है, बाइसेक्टर का मतलब एंगल की बात कर रहा है तो एंगल को दो भागों में डिवाइड कर रहा है, साइड की बात कर रहा है तो साइड को दो भागों में डिवाइड कर रहा है, यानी बी डी इक्वल टू डी सी हो जाएगा। तो चीज़ें सारी चीज़ें दिख रही है, ए डी कॉमन है, ये 90 है, बी डी इक्वल टू डी सी है, तो एस ए एस की प्रॉपर्टी से ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लिखने का काम जो है फॉर्मेलिटीज कर लेते हैं। प्रूफ, ओके, चलते हैं कौन से ट्रायंगल को प्रूव करेंगे जिसकी वजह से ए बी इक्वल टू ए सी हो जाएगा, वहां पर तो ए बी रहना ही चाहिए। तो हम लिखते हैं ए डी बी, क्या लिखेंगे, ए डी बी इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी। चलो हो गया। क्या क्या चीज़ें हैं, पहली चीज़ें तो ये तो दिखाना है हमें ए डी इक्वल टू ए डी है, क्या है हमारा, ए डी इक्वल टू ए डी है, ये क्या है, ये आपका कॉमन है, क्या है हमारा, कॉमन है। ठीक है, हमने लिख दिया। दूसरी चीज़ है एंगल डी पे 90 बन रहा है, यानी हम इसको लिख सकते हैं ए डी बी इज इक्वल टू ए डी सी, ये की भी क्या हो गया हमारा, ये 90 डिग्री है, क्या है हमारा 90 डिग्री है। ओके, फिर क्या है, अभी बाइसेक्टर दिखाया है तो बी डी इक्वल टू बी डी इक्वल टू डी सी, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, डी सी। तो अब चलिए प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। तो ये हो गया एस, ये हो गया ए और ये फिर से एस हो गया, यानी कौन सी प्रॉपर्टीज कर रहा है,
फ्रॉम SAS, समझ में आ रहा है बात बच्चों, SAS। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट्स हो गया ट्रायंगल ADCK, और जहां कॉन्ग्रुएंट्स हो गया तो 100% हो जाएगा कि क्या हो जाएगा, ये और ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, तो इसके सामने वाला AB और इसके सामने ये और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो ये प्रॉपर्टी से मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो ही जाएंगे। यहाँ से सामने और भी दिख रहा है 90-90 वाला काम, तो ये हो जाएगा AB और ये हो जाएगा हमारा AC। क्लियर? तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इसलिए कर देते हैं देयरफॉर क्या कर देंगे कि AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC, और ये किसकी वजह से हो जाए, तो बाय CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट्स ट्रायंगल। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। तो देखने में वही बात है, फिगर से ही पता चल रहा है, ऐसा नहीं है कि चीजें इधर उधर चल रहा है। ठीक है, डन। तो ये क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट हो गया, देख लीजिए एक बार इसको, सिंपल सा है, कुछ नहीं है, वहीं से भी आइडिया लग जाएगा। ओके, चलते हैं क्वेश्चन थर्ड पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टार्ट करते हैं। देखिए थर्ड है हमारा ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, परिचित है। इन विच एल्टीट्यूड्स, हाँ यहाँ एक चीज आ रही है थोड़ा सा बताने के लिए। अल्टीट्यूड्स का मतलब होता है कि जो साइड के ऊपर परपेंडिकुलर हो, क्या हो हमारा, परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री के लिए बनाता हो। ठीक है, डन। BE एंड CF ये दो अल्टीट्यूड्स है आपके, BE और CF है, आर ड्रॉन टू इक्वल साइड AC एंड AB, मतलब BE और CF दो अल्टीट्यूड है जो आपके AB और AC के ऊपर है। देखिए यहां दिख रहा है आपको, ये रहा एक, और BE जो है वो AC के ऊपर है। सो दैट दीज अल्टीट्यूड्स आर इक्वल, हमें दिखाना है कि अल्टीट्यूड्स इक्वल हैं, मतलब BE इक्वल टू CF दिखाना है। जो हमें प्रूव करना है बेटा, जो हमें प्रूव करना है वो है हमारा कि BE इज इक्वल टू CF है, BE इज इक्वल टू CF है। डन, यही इस क्वेश्चन का अल्टीट्यूड्स को इक्वल दिखाना है। ओके डन, चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चीजें कौन सी ट्रायंगल लेंगे, जो अगर हम जिस साइड्स को इक्वल दिखाना चाहते हैं हम उसी ट्रायंगल में जाएंगे। तो अगर हम जाएं इसमें ABE, वहां पर आपका BE मिल जाएगा, और ACF तो इस जगह पे आपको CF मिल जाएगा। तो इस ट्रायंगल की बात करते हैं, इसी ट्रायंगल लिखते हैं, इन ट्रायंगल ABE, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF। ठीक है, यहीं पे BE और CF मिल रहा है हमें, देख रहे हो एकदम। ठीक है, अब यहां कॉन्ग्रुएंट्स स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे प्रूफ? पहली चीजें तो हमारी नजर होती है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें हम क्वेश्चन से ही निकालें, है ना। तो क्वेश्चन से क्या क्या निकल रहा है, एक तो आइसोसेल्स कह रहा है, तो आइसोसेल्स की वजह से जिस ट्रायंगल की बात किया है उसकी वजह से AB इक्वल टू AC हो जाएगा, और AB इक्वल टू AC भी उस ट्रायंगल में आ रहा है, ABE में और ACF में आ रहा है, तो इसको हम लिख भी सकते हैं। तो हमने इसको लिखा AB इज इक्वल टू AC, ये है हमारा गिवन, लिख लीजिए, या ऐसा लिख लीजिए कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ओके डन। सेकंड क्या है, और भी कुछ गिवन मिल सकता है, अल्टीट्यूड्स है। क्या है हमारा, अल्टीट्यूड है 90 डिग्री, ये भी गिवन है, और वो भी उस ट्रायंगल में आ रहा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एंगल E इज इक्वल टू एंगल F, एंगल E इज इक्वल टू F, दोनों क्या है हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, अब तीन चीजें हमें दिखानी होती है कॉन्ग्रुएंट्स करने के लिए, दो चीजें हमने निकाल ही लिया है, तो कम से कम एक चीजें अब हमें ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, मतलब क्वेश्चन से ही दो चीज मिल गया, तो एक जो चीज है वो हमारे लिए है। ठीक है, अब वो चीज है क्या, देखो अगर आप इस फिगर को जिसकी बात कर रहे हो, देखो ये भी ओवरलैप फिगर है, और इसको अगर आप गौर से देखोगे और इसके ऊपर पेन घुमाओगे, जो आपके पास पेन है उस पेन को अगर घुमाओगे तो यहाँ पर देखो ये है आपका, ऐसे आपने घुमाया यहाँ तक आया, ऐसे घुमा, फिर आप इसको भी घुमाओ, ऐसे घुमाओगे, तो दोनों का एक जगह जो पॉइंट है वो घूम रहा है, वो यहाँ पे घूम रहा है, यानी ये हमें दोनों में कॉमन दिख रहा है। यानी एंगल A जो है, एंगल A जो है वो दोनों में कॉमन है हमारा, कहाँ है, दोनों में कॉमन है। ओके डन। तो अब इस तरीके से हमने तीन चीजें दिखा दी है। अब तीन चीजें दिखा दी तो देखते हैं वो तीनों चीजें एक ही फिगर में क्या क्या है, तो कोई ना कोई प्रॉपर्टीज जरूर आ जाएगा। देखिए ये है एंगल, इसी की बात कर रहे हैं, ये भी एंगल,
और ये हमारा साइड्स है, ये साइड है। तो AAS की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? फ्रॉम AAS, किसकी बात कर रहे हैं बेटा? AAS की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से AAS की मदद से ट्रायंगल ABE जो है वो कॉन्ग्रुएंट्स हो गया ट्रायंगल ACF के, देख सकते हो आप। और कॉन्ग्रुएंट्स होते ही अगली लाइन क्या लिखते हैं? इसलिए, यानी देयरफॉर जो चीज हमें दिखाना है BE इज इक्वल टू CF हो गया और बाय CPCT भी हमने लिख दिया। तो इस तरीके से कॉन्ग्रुएंट्स दिखाया, कॉन्ग्रुएंट्स की मदद से जो हमें प्रूव करना है वो मिल गया और ये आसानी से आपको दिख रहा है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। वैसे ही फिगर देखो आप, एकदम बिल्कुल NCERT के क्वेश्चन है, पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इस तरीके से वहीं से आइडिया लगा देना है, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, देख लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन भी हमारा सिमिलर है। इसमें क्या कर दिया है? सिर्फ आपका रिवर्स कर दिया। जहां पे अल्टीट्यूड हमें इक्वल दिखाना था, इस जगह पे अल्टीट्यूड इक्वल है और हमें साइड जो है वो ABC जो है वो दिखाने हैं कि आइसोसेल्स ट्रायंगल है, ठीक है। तो कहानी सेम है, प्लेटफॉर्म भी सेम है, बस कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो है वो बदल जा रही चीजें। देखिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट के लिए चलते हैं, AB और ACF को कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव करते हैं। तो इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF, यही चीजें दिखाना था लास्ट टाइम, दिखाया था हमने, और इस बार यही चीजें हमें दिखाना है, मेंशन कर दिया है। कहाँ है ABE और ACF कॉन्ग्रुएंट्स दिखाने? क्या क्या दिखा सकते हैं? क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। ABC is in a triangle in which altitude BE and CF to sides AC and AB are equal। देखिए ये वर्ड जो है अल्टीट्यूड्स है, इसका मतलब ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। BE एंड CF, और यहाँ जिस साइड के ऊपर है R इक्वल, कहने का मतलब BE और CF के बीच में इक्वल का रिलेशन है। किसका क्या रिलेशन है? आपका इक्वल का रिलेशन है। तो मेंशन क्या क्या मिल गया हमें? देखिए यहीं से एक 90 मिल गया, एक क्या मिल गया? BE इक्वल टू CF मिल गया, ठीक है। दो चीजें मिल गई, तीसरी चीजें हमें दिखाना है। चलिए तो लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या क्या मिल गया? एंगल E इज इक्वल टू एंगल F, ये 90 डिग्री है हमारा, ओके डन। दूसरी चीजें BE इक्वल टू CF, ये भी देखिए, बिना उधर देख के भी हम लिख ले रहे हैं, ठीक है ना, कोई बड़ी चीज नहीं है। और दूसरी, अब तीसरी चीज चलते हैं, फिर से पेन लीजिए अपना और घुमाइए फिगर के ऊपर कि कुछ दिख रहा है कि जो दोनों में आ जाए। ज्यादातर जो अपनी तरफ से खोजना होता है ना वो लगभग कॉमन ही होता है, लेकिन 99% कोई भी बात मैथमेटिक्स में 100% नहीं होता है, कभी भी दिमाग को एक्टिव रखना पड़ता है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए पेन घुमाइए, ऐसे घुमाया, ये देखिए यहाँ है ना, इधर से भी घुमाइए, देखिए ये घुमाया, ऐसे घुमाया, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? यही आ रहा है, मतलब जो दोनों में रिपीट हो रहा है। तो एंगल A ही रिपीट तो हो रहा है, तो यहाँ पर भी एंगल A कॉमन हो गया। कहने का मतलब एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। अब प्रॉपर्टीज कौन सी है? दो एंगल है, एक साइड है। देखिए एक ट्रायंगल में, ओवरलैप फिगर में ध्यान से एक ट्रायंगल में जाइएगा। देखिए इस ट्रायंगल की बात करें, चलिए इस ट्रायंगल में चलते हैं, सिर्फ इस ट्रायंगल की बात करें तो हमने इसका मदद लिया एंगल, हमने इसका मदद लिया एंगल, और हमने इसका मदद लिया, तो क्या हो गया? AAS। क्या हो गया? AAS। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम AAS, और AAS की मदद से क्या हो गया? ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट्स हो गया ट्रायंगल ACF के, और जहां ये कॉन्ग्रुएंट्स आपके हो गया उसी के साथ ही नेक्स्ट लाइन भी लिख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट लाइन में आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख दो, लेकिन नेक्स्ट लाइन में ऐसे लिख दोगे सेंस, दोबारा जो कॉन्ग्रुएंट लिखते हैं दो लाइन की चीज होती है, उसी को हम ऐसे लिखते हैं सेंस ट्रायंगल ABE, ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट्स है ट्रायंगल ACF के, देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा? AB इज इक्वल टू AC हो जाएगा, और यही क्या कह रहा है? ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, हेंस ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। ABC इज एन क्या है हमारा? आइसोसेल्स ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल, ठीक है, डन, क्लियर।
तो इस तरीके से बच्चों जो हमें प्रूव करना था कि एबीसी का आइसोसेल्स दिखाना है, तो जैसे ही हमने इसको कॉन्ग्रुएंस दिखाया है, देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, किसी भी क्वेश्चन को लिखने की चीजें जो भी हो, लेकिन समझने की चीजें क्या है उस पर फोकस देना है। जैसे ही हमने इसको कॉन्ग्रुएंस दिखाया है, और कॉन्ग्रुएंस दिखाने के लिए भी कोई मेहनत नहीं करना पड़ा, अल्टीट्यूड इक्वल क्वेश्चन से निकाल लिया, वैसे ही कॉन्ग्रुएंस हो गया, और कॉन्ग्रुएंस होते ही इसके सेकंड पार्ट को प्रूव कर दिया। तो जो ज्योमेट्री बहुत बड़ी चीज, बहुत चीजें बताई जा रही थी, उसको आप देख रहे हो किस तरीके से बिल्कुल इजी वे में हम समझ रहे हैं, और हमारे लिए बहुत आसान है, हम डायरेक्ट ही बता सकते हैं अगली बार से इन चीजों का आंसर। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के बाद। ओके, देखिए 5th नंबर क्वेश्चन है एबीसी एंड डीबीसी। ये आपके टू ट्रायंगल्स हैं, एबीसी एंड डीबीसी आर टू आइसोसेल्स ट्रायंगल। क्या दे दिया हमारा, दोनों आइसोसेल्स ट्रायंगल है, इंपॉर्टेंट है वर्ड, दोनों है आइसोसेल्स, ठीक है, ऑन द सेम बेस बीसी सो दैट एबीडी एसीडी इक्वल दिखाना है। कहाँ है एबीडी एसीडी, देखिए एबीडी एसीडी कहाँ है, ये रहा एबीडी और ये रहा एसीडी, ठीक है। अच्छा, इसको भी ना दो तरीके से किया जा सकता है, एक कन्ग्रुएंस भी कर सकते हैं। कैसे कन्ग्रुएंस कर सकते हैं, अगर मैं इसके बीच में एक मिडिल लाइन खींच दूं, कंस्ट्रक्शन कर दूं, एडी बना दूं, तो ये और ये हम कर देंगे कन्ग्रुएंस, तो एडी के सामने वाला एबीडी और इधर भी एडी के सामने वाला एसीडी इक्वल हो जाएगा। दूसरी चीज़ है कि आपको वैसे भी क्लियर दिख रहा है, ये और ये इक्वल है, तो इसके सामने ये मान लीजिए 5 होगा तो ये भी 5 होगा, ये इक्वल है, ये मान लीजिए 2 है तो ये भी 2 होगा, तो 5 + 2 7, 5 + 2 7, ये भी 7 7, यानी डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो कन्ग्रुएंस तो करते आ ही रहे हैं, तो इसको हम थोड़ा ऐसी ऐड करके मतलब इस मेथड से बना देते हैं, ठीक है, डन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एबीसी और डीबीसी और फिगर में गिवन है कि क्या क्या साइड इक्वल है, तो स्टार्ट करते हैं। प्रूफ जो करना है हमें वो है हमारा क्या, एंगल ए बी डी इक्वल है आपका एंगल ए सी डी के। किसके इक्वल है, ए सी डी के, ठीक है। अब प्रूफ के लिए जो गिवन चीज़ें हैं उनकी मदद लेनी है। देखिए पहली चीज़ है ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है। तो ए बी के सामने है ए सी बी, ए बी के सामने है ए सी बी। हम जानते हैं इक्वल साइड एक ही ट्रायंगल में इक्वल एंगल बनाते हैं। और ए सी के सामने है ए बी सी, ए सी के सामने है ए बी सी, ठीक है। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, ठीक है, डन। दूसरी बार हम चलते हैं, यहाँ सिंस लिख देते हैं, यहाँ देयरफॉर लिख दिया। फिर से अगेन जब दूसरे ट्रायंगल में चलते हैं, इन ट्रायंगल बी सी डी, ट्रायंगल का नाम लिख दीजिए, ओके। ट्रायंगल ए बी सी ये रहा, और ट्रायंगल इन ट्रायंगल बी सी डी ये रहा, ठीक है। बी सी डी में अगर चलें तो बी डी के सामने कौन सा है, बी सी डी, बी डी के सामने कौन सा है, बी सी डी, ठीक है। तो चलिए बी डी इक्वल टू लिख लेते हैं सी डी, और बी डी के सामने है बी सी डी, और सी डी के सामने कौन सा है, डी बी सी, ओके। इसको सेकंड मान लिया, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशनों को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। जब इनको हम ऐड करेंगे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा हम लिख लेते हैं ताकि समझ में आए आपको। समझ तो हम वहीं पे चुके हैं, है ना, ए सी बी और ये बी सी डी, ओके। जब किसी इक्वेशन को ऐड करते हैं तो ध्यान रखते हैं एलएचएस में एलएचएस ऐड करते हैं, आरएचएस में आरएचएस ऐड करते हैं। बेसिक चीज़ें हैं लेकिन जान लेना है, ठीक है। अब ए बी सी प्लस डी बी सी। फिगर में चलिए ए सी बी और बी सी डी, देखिए ए सी बी इतना कवर कर रहा है, बी सी डी इतना कवर कर रहा है, दोनों मिलके ये पूरा कवर कर दिया। तो इसका नाम हम क्या रख सकते हैं, ए सी डी, क्या रख सकते हैं, ए सी डी। फिर ए बी सी कहाँ है, इतना कवर कर रहा है, डी बी सी कहाँ है, इतना कवर कर रहा है, दोनों मिलके इतना कवर कर दिया। तो इसका नाम हम क्या रख सकते हैं बच्चों, ए बी डी, ठीक है। तो एक ही बात है, 3x इक्वल टू वाई देन y इक्वल टू एक्स। तो इस तरीके से यहीं पे हमारा ये प्रूफ हो गया, ए सी डी इक्वल टू ए बी डी आ गया। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, ओके।
क्लियर है। और अगर आप इसको यूज ना करना चाहो तो कंस्ट्रक्शन अपना लो, ऐसे बीच में डिवाइड कर दो, देखो यहाँ ऐसे डिवाइड कर दो, इसके लिए समझ लो, देखो इन शॉर्ट है, थोड़ा सा लगेगा टाइम। देखिए ऐसे मिला दो, अब इस ट्राइंगल में क्या हो जाएगा कि आपका ए बी इजकल टू ए सी हो गया, बी डी इक्वल टू सी डी हो गया, ए डी कॉमन हो गया, एस 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 की प्रॉपर्टीज कन्ग्रुएंस हो गया, सामने वाला साइड ये और ये इक्वल हो गया, खत्म। ऐसी भी कहानी पूरी की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ट्राइंगल एबीसी इन आइसोसेल्स ट्राइंगल। फिर ये आइसोसेल्स बार बार आ जा रहा है, चलो अच्छी बात है, रिपीट होगा माइंड के अंदर, फिर निकलेगा नहीं, ठीक है। कहाँ है जहां पर ए बी इक्वल टू ए सी है, ये देखिए ए बी इक्वल टू ए सी है, साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी। जो इन्होंने फिगर में किया है वो लैंग्वेज में लिखा है कि अगर बी ए को डी तक बढ़ाते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस बढ़ाया, सच दैट ए डी इक्वल टू ए बी, ए डी इक्वल टू ए बी, ये भी दिखा रहा है कि ये भी इक्वल है, सो दैट बी सी डी इज ए राइट एंगल, यानी बी सी डी हमें 90 दिखाना है। देखियो इसको हम मुश्किल करके भी दिखा सकते हैं, इसको इजी वे में भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इजी वे में दिखाऊंगा और हार्ड वे में बता दूंगा, ठीक है। चलिए हार्ड क्या है, मतलब कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ना है वहां पर, लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंस है, एंगल में लिखते हैं, सिंपल सी बात। चलिए देखिए हमें प्रूफ जो करना है वो है हमें बी सी डी 90 प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए प्रूफ के लिए चलते हैं। देखो प्रूफ में क्या है हमारा, ए बी इक्वल टू ए सी है, दोनों को अगर हम एक्स मान ले दोनों, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ठीक है। तो ए बी के सामने कौन सा है, अगर इस ट्रायंगल की बात करें, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी की बात अगर हम करें तो ए बी के सामने कौन सा है, ए सी बी, कौन सा है, ए सी बी, ओके। और ए सी के सामने कौन सा है, ए बी सी। देखिए ना इस प्रॉपर्टी का बहुत ही यूज हो रहा है, ध्यान रखिएगा, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अच्छा इन दोनों को ना एक्स मान लीजिए, लेट एक्स मान लीजिए, तो अगर ये एक्स हो जाएगा तो बेटा ये भी एक्स हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं दूसरा में, इन ट्रायंगल कौन सा है, ए सी डी, ए सी डी क्या है हमारा, ए सी डी। ए सी डी में भी क्या गिवन है कि ए डी इक्वल टू ए सी है, क्या हमारा ए डी इक्वल टू ए सी है, डन। ए डी के सामने कौन सा है, ए सी डी, देख लो एक बार यहाँ पे, ए डी का सामने कौन सा है, ए सी डी, ए सी डी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, ए सी डी, और ए डी, और ए सी के सामने कौन सा है, ये ए डी सी, ये भी हमने लिख दिया ए डी सी, ठीक है। इसको आप ना y मान लीजिए, ठीक है, ये भी y मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये y हो गया और आपका ये भी y हो गया। चलिए ओके, समझ में आई बात। अब हम चलते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, पूरे ट्रायंगल की बात करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी। देखिए तो ए बी सी में क्या होता है, ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती है, सम ऑफ ऑल एंगल इज 180 डिग्री, तो वो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, डन। ए क्या है हमारा, एक्स प्लस वाई, ए बी सी डी और बी सी डी है, कौन सा ट्रायंगल है, बी सी डी, ओके बी सी डी। देखिए कौन सा है हमारा, बी सी डी, ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है, इन ट्रायंगल बी सी डी। तो यहाँ पे कौन कौन से आ जाएंगे, बी आ जाएगा, सी आ जाएगा और ए की जगह डी आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो ए की जगह क्या आ गया हमारा, डी आ गया, एंगल डी आ गया। अब देखो एंगल डी क्या है हमारा, वाई है, लिख दिया। एंगल बी क्या है हमारा, एक्स है, लिख दिया। एंगल सी क्या है, एक्स प्लस वाई है, क्या है हमारा, एक्स प्लस वाई, क्या है 180, दिख रहा है। एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। y प्लस वाई क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, ये 180 आ गया। तो 2 कॉमन अगर हम ले लें, दोनों से 2 कॉमन ले लें, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। देखिए ये 2 डिवाइड में आ जाएगा, चलिए लिख ही देते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 180 अपॉन 2, कैंसिल होके क्या हो गया, 90 डिग्री, यानी x प्लस वाई 90 हो गया। और ये है क्या हमारा, एंगल C है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है, डन, क्लियर है। देखिए चीजें यहां पर क्या है कि अगर आप एक्स वाई ना लिखना चाहो
तो एंगल में भी सारा लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? ए बी सी इक्वल टू ए सी बी, जो लिखा है ये दो चीज़ें तो मैंने लिख भी दिया है, बाद में एक्स एक्स मान लिया है। वहाँ पर क्या कर दोगे कि डी बी सी डी सी बी और फिर वही बी सी डी, तीनों का सम 180, और एंगल में ही लिखना है। बेसिकली बात कहें तो जो एक्स वाई के टर्म में लिख रहे हैं, क्योंकि देखने में आपको इजी लगे तो समझ में आ जाए। समझने के तौर पे कैसे करेंगे ये समझिए, जिससे इसको बनाने में कम से कम, जैसे लैंग्वेज में भी डिफर, अलग अलग पर्सन का लैंग्वेज क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। हमने किसी चीज़ को पहले लिखा है, आप किसी और चीज़ को लिखना चाहते हो पहले, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट समझने के तौर पे देखिए, ये दोनों इक्वल है, ये x होगा तो ये भी x होगा, ये और ये इक्वल है, मान लीजिए ये y है तो ये भी y होगा। एक ट्रायंगल होता है, सबका सम 180 होता है, y प्लस x, वहाँ से x प्लस वाई 90 मिल जाएगा, और ये x प्लस वाई यहीं C पे बन रहा है तो बी सी डी 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट समझ सकते हैं चीज़ों को, ज़्यादा कंफ्यूज ना करके, ठीक है। ओके, डन। देखो बच्चों, क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। ए बी सी हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल, देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर ये चीज़ें देखा गया है कि बच्चे अगर कहीं पर पहले गलती करते हैं तो ज़्यादातर क्वेश्चन में ही गलती करते हैं, पढ़ने में, ठीक है। तो उसको थोड़ा एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ना है और समझना है, ठीक है। तो आते हैं जल्दी से अपने क्वेश्चन पे। राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट का एंगल का मतलब हो गया 90 डिग्री, समझ गए। इन विच एंगल ए इज 90 डिग्री, कहाँ पर 90 डिग्री है तो एंगल ए के ऊपर 90 डिग्री, ठीक है। और ए बी इक्वल टू ए सी है, तो चलिए फिगर हम बना लेते हैं, ये भी कंडीशन हमें फॉलो करना है। पहले फिगर बना लेते हैं, देखिए ऐसा है फिगर, 90 डिग्री है ए के ऊपर, तो ये 100% 90 होगा। बाकी को ये बी और सी मान लेते हैं, ये मान लीजिए बी इसको मान लिया, सी इसको मान लिया, इससे कोई दिक्कत नहीं, किसी को मान लीजिए। ए बी इक्वल टू ए सी है तो ये और ये इक्वल हो गया। फाइंड बी और सी, एंगल बी और सी हमें फाइंड करना है। फाइंड एंगल, फाइंड नहीं है, फाइंड है, ठीक है। फाइंड एंगल बी एंड सी, ठीक है। एंगल बी एंड एंगल सी, दोनों चीजें फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, डन। चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे समझेंगे चीज़ों को। देखिए सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले ए बी इक्वल टू ए सी है, ए बी इज इक्वल टू ए सी है, क्या है ये हमारा गिवन है, गिवन है। तो ए बी के सामने कौन सा है, ए बी के सामने वाला एंगल क्या है हमारा, ए सी बी है, क्या है हमारा, ए सी बी है। और AC के सामने कौन सा है, ABC है। ओके, दोनों क्या हो सकता है, X हो सकता है, मान लिया दोनों X है हमारा, हो सकता है ना, सेम चीजें हैं, इक्वल साइड है, इक्वल एंगल बनाएगा। चलिए दोनों X हो गया। अब हम चलते हैं इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में, जिस ट्रायंगल की बात कर रहा है ABC, ABC, ठीक है। अब यहां पर ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से फिर से आ गया हमारा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल ए है हमारा 90 डिग्री, ये भी गिवन ही है। एंगल बी और सी दोनों के दोनों एक्स है, एक्स है नहीं, एक्स माना है। वैसे आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखिए लिखने का ये भी स्टाइल है, ए बी सी प्लस ए सी बी, दोनों को या तो ए बी सी, दोनों को या तो ए सी बी, तो लिखने का स्टाइल रहेगा। लेकिन मेरा सजेशन ज़्यादातर ये रहेगा आपको कि जब कभी भी ज्योमेट्रिकल फिगर मिले तो उसको एक्स वाई में अगर बदल लेते हैं तो ये कुछ हमें इजी लगता है। एज ए स्टूडेंट थॉट अगर हम देखते हैं तो जो मतलब रहा है अनुभव, जो आसान लगता है उनको, तो इजी चीज़ों में बदल के समझते हैं। देखिए ये इधर हो गया 2x इक्वल टू 180 माइनस 90, तो x इक्वल टू 90/2 कैंसिल होके ये हो गया 45 डिग्री, तो x हो गया 45 डिग्री, तो दोनों तो x ही है, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 45 डिग्री, और यही आंसर है हमारा। क्लियर, वहीं से पता चल रहा है बच्चों। देखिए ये x, ये x प्लस 90 इक्वल टू 180, x निकाला, वही आंसर, काम खत्म, ठीक है। ओके डन। बाकी केवल फॉर्मेलिटीज है, उसको अच्छे लैंग्वेज में लिख देना है, क्वेश्चन को अच्छे समझना है, अपना भी कुछ ऐड करके अच्छे लैंग्वेज में लिख देना है, ठीक है। ओके,
आते हैं क्वेश्चन नंबर, सो दैट द एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर 60 डिग्री ईच। मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल है और सारे एंगल उसके 60 डिग्री के होंगे। ये तो वैसे हमें पता ही है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है, आपको शो करना है। चलिए पहले हम फिगर बनाते हैं, फिर इस चीज को शो करते हैं। देखिए ये है हमारा ABC, थोड़ा लाइन सीधी रखिएगा, ठीक है। चलिए ओके, ये है हमारा ABC। ओके, वैसे ज़्यादातर कहा गया कि मैथ के बच्चों को लाइन वाइन वैसे भी टेढ़ी होती है, लेकिन अच्छी रखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ABC हो गया। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसकी प्रॉपर्टी की यूज करते हुए स्टार्ट करते हैं। जो हमें लाना है, सो लाना नहीं है, प्रूफ मतलब हो गया, सो का मतलब प्रूफ में ही चला जाता है। तो एंगल A, एंगल B, एंगल C, तीनों के तीनों 60 डिग्री है। तो जो प्रूफ है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। देखिए गिवन है हमारा, इन ट्रायंगल ABC की बात करते हैं। कहीं ABC लिखा हुआ है नहीं, ABC हमने मान लिया है। इन ट्रायंगल ABC हमने फिगर अपनी तरफ से माना है। वहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल है, AB इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, ठीक है। ये है, क्यों है, क्योंकि सिंस ABC इज एन क्या है हमारा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। क्या है हमारा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल के साइड बेस पर हमने पढ़ रखा है कि तीनों के तीनों एंगल इक्वल, तीनों के तीनों साइड इक्वल होते हैं, एंगल दिखाना है। AB के सामने कौन सा है, ACB है। ओके, BC के सामने कौन सा है, BAC है। AC के सामने कौन सा है, ABC है। तीनों को क्या कर लेंगे, X मान लेंगे, ठीक है। अब एंगल सम प्रॉपर्टी से जानते हैं, वी नो, लिख दीजिए, ना भी लिखिएगा तो लिख सकते हैं, वी नो X एंगल A चलिए ओके, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों x है तो x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, और 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इक्वल टू, समझ में आ रहा है बच्चों, ये तो जस्ट कैलकुलेशन है, 60 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ACB एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C, और तीनों के तीनों 60 डिग्री हो गया। जो लाना था हमें वो ले आए, और लास्ट में क्या लिखेंगे, प्रूव्ड। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो बच्चों एक्सरसाइज हमारा यहीं पर खत्म होता है, और ये एक्सरसाइज भी हमारा कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 7.2 इजी ही लगा है हमें, और इसी तरीके से हम और भी ज्योमेट्री को बिल्कुल कॉन्सेप्ट बना करके पढ़ेंगे, इजी करके पढ़ेंगे, जिससे ज्योमेट्री भी हमारे लिए इजी हो जाए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा, थैंक यू वेरी मच।